हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखेंगे एल्कोहलों का नामकरण, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ एल्कोहल्स। और उसके अंदर दो पद्धतियां हैं, अपन पढ़ते आए हैं, एक रूट पद्धति या ट्रिवियल सिस्टम या सामान्य पद्धति, और दूसरी है IUPAC पद्धति। पहले रूट पद्धति देखते हैं, नामकरण कैसे करते हैं। तो रूट पद्धति में यानी इस पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण, पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं और अंत में एल्कोहल जोड़ देते हैं। इस पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल के रूप में किया जाता है। यानी पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और उसके बाद एल्कोहल जोड़ देंगे। सर्वप्रथम एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, समूह का नाम लिखकर अंत में एल्कोहल जोड़ देते हैं, एल्कोहल जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये CH3OH, तो एल्किल समूह का नाम क्या है? ये एल्किल समूह है मेथिल, और अंत में क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। फिर आ जाएगा CH3CH2OH, इसमें एल्किल समूह जो जुड़ा हुआ है CH3CH2, इसको कहते हैं एथिल, और OH के लिए क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। और आगे बढ़ते हैं, CH3CH2CH2OH, यानी अपने को समूह का नाम ध्यान होना चाहिए, अंत में एल्कोहल जोड़ देना है। ये जो आप देख रहे हो इस समूह का नाम है नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। आगे क्या जोड़ देना है? एल्कोहल। यानी जो भी एल्किल समूह है उसके अंत में एल्कोहल जोड़ देना है। पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और उसके बाद एल्कोहल शब्द जोड़ देंगे। तो ये है इसका ट्रिवियल सिस्टम या रूट पद्धति। इसके अलावा एक पद्धति और है, उसको कहते हैं कार्बिनोल पद्धति, कार्बिनोल पद्धति। इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इसमें क्या होता है? CH3OH यानी मेथेनॉल को क्या कहते हैं? कार्बिनोल। मेथेनॉल को कार्बिनोल कहते हैं। ये इसका कार्बिनोल पद्धति में नाम दे दिया। तो मैं इसको CH3CH2OH, इसको क्या नाम दूंगा? मेथेनॉल का एक हाइड्रोजन हटा दो, देखो, तो मेथेनॉल का एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये CH2OH बन जाएगा, और उसमें क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। यानी मेथेनॉल का हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ा है? मेथिल समूह जोड़ा है, तो मेथिल कार्बिनोल। इसके अलावा ये है CH3CH2 समूह जोड़ दिया, यानी मेथिल एल्कोहल CH3OH में से CH3 का हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह CH3CH2 जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बिनोल। में से हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ा हुआ है? एथिल। यह है कार्बिनोल, CH3OH, हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह एथिल जोड़ दिया, नाम हो जाएगा एथिल कार्बिनोल। तो यह है कार्बिनोल पद्धति, यानी मेथेनॉल को कार्बिनोल कहते हैं। आगे भी ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। उसके बाद थर्ड मेथड है अपनी, वो है बहुत महत्वपूर्ण, IUPAC पद्धति। और IUPAC पद्धति में एल्कोहल जो है उनका नामकरण एल्केनोल के रूप में किया जाता है।
इस पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण एल्केनोल के रूप में किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें OH समूह उपस्थित है। सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें OH समूह उपस्थित है, यानी OH समूह जिसमें उपस्थित है उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। फिर कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे, वही जो आप अपने IUPAC नोमेनक्लेचर की सीरीज चल रही है उसमें आप नियम देख सकते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें OH समूह उपस्थित है यानी क्रियात्मक समूह उपस्थित है उसका चयन करेंगे। फिर कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, क्रमांकन करेंगे। कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से OH समूह को न्यूनतम अंक मिले, जिधर से OH समूह को क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले। OH समूह को जिधर से न्यूनतम अंक मिलेंगे उधर से कार्बन श्रृंखला क्रमांकन कर देंगे। अब कार्बन श्रृंखला क्रमांकन के बाद कुछ यदि श्रृंखला के बाहर शाखाएं या एल्किल समूह रह जाते हैं तो उनका नामकरण प्रतिस्थापी पूर्व लग्न के रूप में करते हैं। शाखाओं एवं प्रतिस्थापियों या एल्किल समूह के नाम उनकी स्थिति सहित, यानी वो जनक कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला के कौन से कार्बन से शाखा जुड़ी हुई है वो स्थिति, उसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में रखा जाता है या लिखा जाता है। उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। पूर्व लग्न के रूप में उनकी स्थिति सहित उनको लिख देंगे। अंत में मूल हाइड्रोकार्बन, यानी कितने कार्बन है श्रृंखला में, एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर ओल जोड़ देते हैं, OL होल जोड़ देते हैं। अंत में क्या करते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है उनके अंत का ई अक्षर हटा के ओल जोड़ देते हैं। और लास्ट नियम इसमें यह है कि यदि OH समूह की संख्या एक से ज़्यादा है, यानी डाईहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों का जब IUPAC नामकरण करते हैं तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखते हुए डाई ट्राई पूर्व लग्न लगा करके अंत में ओल लिख देते हैं। तो डाईहाइड्रिक कोमा ट्राईहाइड्रिक
या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों के IUPAC नामकरण के लिए मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर नहीं हटाते हैं। अंत से ई अक्षर नहीं हटाते हैं, यानी ई अक्षर जैसा है वैसे का वैसा ही रखते हैं। यानी डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी मैं किसकी बात करने वाला हूँ? मैं इनकी बात कर रहा हूँ जिनमें OH समूह की संख्या एक से अधिक होती है, उन एल्कोहलों की। और इनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखा जाता है। तो इसमें 2 कार्बन है तो एथेन होता है मूल हाइड्रोकार्बन एथेन। OH समूह 1 नंबर और 2 नंबर है, 1 2 2 है संख्या में डाई, और अंत में क्या कर देते हैं? अनुलग्न ओल जोड़ते हैं। तो इनका नाम एल्केनोल के रूप में लिखा जाता है। सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से OH को न्यूनतम अंक मिले। शाखाओं, प्रतिस्थापियों या एल्किल समूह को पूर्व लग्न के रूप में उनकी स्थिति सहित लिखा जाता है। अंत में हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर अनुलग्न ओल जोड़ देते हैं। तो एल्कोहलों का अनुलग्न क्या हो जाएगा? एल्कोहलों में अनुलग्न हो जाएगा ओल, OL ओल जोड़ देते हैं। और डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रख के उनकी स्थिति, उसके बाद गुणात्मक पूर्वलग्न डाई ट्राई टेट्रा जितने हैं वो, और अंत में अनुलग्न ओल जोड़ देते हैं। ये तो बात हुई नियमों की। अब देखो अपने कुछ एल्कोहल हैं वो देख लेते हैं, उनके साधारण और IUPAC नाम। तो इधर तो हो जाएगा संरचना सूत्र, एक आ जाएगा साधारण नाम, जहां पॉसिबल होगा वहां लिखेंगे साधारण, और एक हो जाएगा IUPAC नाम। संरचना सूत्र CH3OH। साधारण नाम एल्किल समूह का नाम और एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो पहले एल्किल समूह का नाम लिख देंगे और अंत में एल्कोहल शब्द जोड़ देंगे, तो मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला मेथेन होता है। मेथेन के अंत से क्या हटाएंगे? ई अक्षर, और क्या जोड़ देंगे? ओल जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा मेथेन। में ओल जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा मेथेनोल, यानी ई अक्षर हट जाएगा तो ये NOL हो जाएगा, मेथेनोल। एक कार्बन मेथेन होती है, मेथेन एक मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो गया, उसके अंत का ई अक्षर हटा करके अनुलग्न ओल जोड़ देते हैं तो मेथेनोल। फिर हो जाएगा CH3CH2OH। साधारण नाम या रूढ़ पद्धति में एल्किल समूह का नाम तो ये एथिल है, और अंत में क्या जोड़ देते हैं? एल्कोहल। इधर IUPAC नाम है तो IUPAC नाम के अंदर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन एथेन, ई अक्षर हटा देंगे और ओल जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा एथेन प्लस ओल, एथेनोल, यानी ETHANE। ई हटा दो और अनुलग्न ओल जोड़ दो तो ये नोल बन जाएगा, एथेनोल। आगे बढ़ते हैं CH3CH2CH2OH। साधारण नाम इस समूह का यह है समूह नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। CH3CH2CH2 इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल, और अंत में क्या जोड़ देना है?
साधारण नामों में एल्किल समूह का नाम लिखकर एल्कोहल जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। आईयूपीएसी पद्धति में क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, अब 2 तक तो अपन यूं ही काम चला रहे थे, अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की है, ये चयनित कर ली। फिर कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करेंगे, क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से OH समूह को न्यूनतम अंक मिलते हो। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 1 2 और 3, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देंगे, यानी क्रमांकन कार्बन श्रृंखला का उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से OH समूह को न्यूनतम अंक मिल जाए। तो ये OH की स्थिति हो गई 1 2 3। तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो गया प्रोपेन, और प्रोपेन के अंत से क्या हटाना है, ई अक्षर और ओल जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। लेकिन प्रोपेनॉल में OH की स्थिति क्या है, 1 नंबर कार्बन, तो इसका नाम अपन ये लिख देंगे 1 प्रोपेनॉल। है तो प्रोपेनॉल, लेकिन OH की स्थिति कहाँ है, उसकी स्थिति बता देंगे 1 नंबर पे, तो 1 प्रोपेनॉल। या इसका नाम लिख सकते हैं अपन मूल हाइड्रोकार्बन प्रोपेन के नाम को यथावत रख दो प्रोपेन, फिर OH जिस स्थिति पर लगा हुआ है तो उसकी स्थिति, और अंत में अनुलग्न ओल जोड़ देंगे। तो मूल हाइड्रोकार्बन को यथावत भी रख सकते हैं, प्रोपेन 1 ओल, पहले मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, फिर OH समूह की स्थिति कहाँ है और अंत में अनुलग्न ओल जोड़ के प्रोपेन 1 ओल, या फिर संयुक्त करके लिखते हैं तो प्रोपेनॉल, और आगे आ जाएगा 1। आगे देखते हैं CH3 CHOH और CH3, इसमें भी 3 ही कार्बन है। और ये जो समूह आप देख रहे हो ये समूह है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस समूह को कहते हैं आइसोप्रोपिल, और OH के लिए एल्कोहल, तो साधारण नाम हो जाएगा एल्किल समूह का नाम और अंत में एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3, फिर नंबर डालेंगे। अब OH समूह बीच वाले कार्बन से है तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन चाहे आप इधर से कर दो और चाहे आप इधर से कर दो, ये 2 नंबर स्थिति पर ही आने वाला है, तो ये 2 नंबर पे आएगा, तो नंबर किधर से दे दो। तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन है प्रोपेन, फिर OH समूह की स्थिति कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे 2, और अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओल, प्रोपेन 2 ओल, या इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेन के अंत से ई अक्षर हटा करके क्या जोड़ दो, ओल जोड़ दो, तो इसको 2 प्रोपेनॉल कह सकते हो या प्रोपेन 2 ओल कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये कार्बन है 4, इस समूह का नाम है नॉर्मल ब्यूटिल, यानी सीधी चेन चल रही हो और लास्ट में वैलेंसी खाली हो तो कहते हैं नॉर्मल शब्द लगाते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 और ये डैश आगे आगे ये OH नहीं हो तो इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल। इसमें कार्बन 4 है, सीधी चेन है और ये वैलेंसी यदि खाली हो तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटिल। ये समूह नॉर्मल ब्यूटिल, OH के लिए क्या लिखते हैं, एल्कोहल, तो ये नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। अब आईयूपीएसी जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो आईयूपीएसी नामकरण में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन है ब्यूटेन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो, क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से OH को न्यूनतम अंक मिले, तो इधर से देंगे 1 2 3 और 4। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, नंबर डाल दिए। अब मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन, OH समूह की स्थिति कहाँ है, 1 नंबर पे 1 और ओल, ब्यूटेन 1 ओल, या इसको क्या कह सकते हैं, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन के अंत से ई अक्षर हटा दो और ओल जोड़ दो तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, और एक को आगे लिख दो 1 ब्यूटेनॉल। फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, CH3 CH OH CH2 और CH3। ये जो आप देख रहे हो इस समूह का नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वो 2 डिग्री या द्वितीयक
या सेकेंडरी है, क्योंकि इससे 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, 1 और 2। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, इसलिए ये 2 डिग्री, और इसमें टोटल कार्बन है 4, तो ये हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल या 2 डिग्री ब्यूटिल। और आगे क्या जोड़ देना है अपने को, समूह का नाम और अंत में एल्कोहल, तो ये हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नामकरण में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करना है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले या OH समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो OH समूह है, इधर से नंबर दें तो ये 2 नंबर पे, इधर से नंबर दें तो 1 2 3 पे आएगा, तो ये नंबर इस साइड से देंगे 1 2 3 4, ये 2 डिग्री है यहाँ। तो 2 नंबर पे OH है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए OH समूह है, 2 नंबर पे है तो 2, और अनुलग्न एल्कोहलों के लिए क्या जोड़ते हैं IUPAC पद्धति में, ओल जोड़ देते हैं, ब्यूटेन टू ओल। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख दो और ब्यूटेन और ओल को जोड़ के लिख दो, तो ये ब्यूटेनोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्यूटेन BUTANE होता है, ई अक्सर हटाना है, ओल जोड़ना है, तो ये हो जाएगा BUTAN ब्यूटेनोल। यानी ओल जोड़ेंगे और ई अक्षर को हटाएंगे तो नोल बन जाता है ब्यूटेनोल। फिर OH समूह की स्थिति कौन से कार्बन पे है, तो वो नंबर आ जाएगा 2 ब्यूटेनोल। यानी अपना IUPAC नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम चल रहा है उसमें आप जाके इन नियमों का और अध्ययन कर सकते हो। वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो IUPAC नोमेनक्लेचर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नियम अपन पढ़ रहे हैं IUPAC नामकरण के। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देखो CH3 CH CH3 CH2 OH। ये जो आप समूह देख रहे हो ये है आइसोब्यूटिल, यानी ये CH3 CH CH3 ऐसा समूह और फिर आगे बीच वाले कार्बन से श्रृंखला कंटिन्यू हो तो वो आइसो समूह कहलाता है। अब टोटल इसमें कार्बन है 4, तो ये है आइसोब्यूटिल, यानी ये हो ऐसा समूह, यानी CH से 2 CH3 जुड़ रहे हो और फिर आगे बीच वाले कार्बन से श्रृंखला यदि कंटिन्यू हो, यहाँ तो कंटिन्यू नहीं है, वैलेंसी खाली है, तो ये आइसो समूह है और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल है। लेकिन ये CH3 CH CH3 है, फिर आगे कार्बन श्रृंखला कंटिन्यू हो गई और आगे चल गई तो इसमें कार्बन हो गए 4, तो इसको कहेंगे अपन समूह को आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल। और साधारण पद्धति में समूह का नाम यानी एल्किल समूह का नाम लिख करके एल्कोहल जोड़ देते हैं, नाम हो जाए आइसोब्यूटिल एल्कोहल। उसके बाद IUPAC नामकरण की पद्धति में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो जिसमें OH समूह उपस्थित। कर लिया, नंबर डालने, नंबर उधर से डालेंगे जिधर से OH समूह को न्यूनतम अंक मिले, 1 2 3 नंबर डाल दिए। अब जो बाहर रह गए वो शाखा है, ये शाखा है, और शाखाओं या प्रतिस्थापियों या एल्किल समूहों को उनके नाम से नाम स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। तो ये कौन है, मेथिल, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, 2 मेथिल, 2 मेथिल लिख दिया। अब मूल हाइड्रोकार्बन जो एल्केन आपको दिख रहा है उसमें कितने कार्बन है, जिसको अपन ने जनक श्रृंखला के रूप में सेलेक्ट किया है, 3 कार्बन। प्रोपेन, OH समूह की स्थिति क्या है, 1 नंबर 1 और अनुलग्न ओल जोड़ देते हैं, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 मेथिल, 1 को जो है वो आगे ले आओ, संख्या और शब्द के बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन, 2 मेथिल 1 प्रोपेनोल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनोल, ये हो जाएगा नाम। यानी प्रोपेन 1 ओल लिख सकते हो या
ये प्रतिस्थापी या शाखा है, इसका नाम पहले उसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में, फिर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, फिर OH समूह की स्थिति और अंत में अनुलग्न ओल। या फिर इसको लास्ट वाले को जोड़ोगे तो ई अक्षर हटाओ और ओल जोड़ दो, स्थिति को पहले ले आओ तो 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है, इस समूह का नाम, ये जो समूह आप देख रहे हो ये है ट्रसरी ब्यूटिल। कौन सा समूह है ये? ट्रसरी ब्यूटिल। क्योंकि जिस कार्बन की वैलेंसी आपको खाली दिख रही है वो है 3 डिग्री, ये खाली आगे किसी और से जुड़ेगा तो ये कार्बन है 3 डिग्री और 4 कार्बन है इसमें तो ब्यूटिल, तो ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल या ट्रसरी ब्यूटिल या 3 डिग्री ब्यूटिल। और अंत में क्या जोड़ते हैं साधारण नामकरण में? एल्कोहल, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। इस समूह का नाम तृतीयक ब्यूटिल और अंत में क्या जोड़ देना है? एल्कोहल जोड़ देना है। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें कार्बन 3 कार्बन की 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो। ये कर लिया। अब कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करो, तो क्रमांकन यदि मैं इधर से करूं तो OH समूह 2 नंबर पे, यदि मैं इधर से करूं तो भी OH समूह 2 नंबर पे। तो आप चाहे इधर से चलो और चाहे इधर से चलो, बात एक ही है। अब जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, एक तो OH क्रियात्मक समूह हो गया अपना और एक हो गया मेथिल बार। तो मेथिल क्या है? प्रतिस्थापी, शाखा या एल्किल समूह। उसका नाम जो है उसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। तो 2 मेथिल, 2 नंबर पे कौन है? मेथिल, लिख दिया। अब इस कार्बन श्रृंखला में टोटल कार्बन है 3, तो प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। फिर 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है तो 2, और OH के लिए अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? ओल। 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 मेथिल, 2 को पहले ले आओ, प्रोपेन और ओल को जोड़ के लिखोगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, इस तरीके से कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यदि OH समूह एक से ज्यादा हो, जैसे ये, तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखा जाता है। साधारण नाम है इसका एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, साधारण नाम एथिलीन ग्लाइकोल। IUPAC नामकरण में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है ये, नंबर दे दो। कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन है, नंबर 1 और 2 दे दिए। अब मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के नाम को यथावत रखेंगे तो एथेन 2 कार्बन वाली, 1 नंबर 2 नंबर पे 2 OH हैं तो 1 2। कौन कौन सी स्थितियों पर है OH? उनकी स्थिति लिखेंगे 1 2। एथेन लिख दिया मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, ई अक्षर नहीं हटाना है इसमें। फिर OH समूह की स्थिति 1 और 2, एथेन 1 2, और 2 हैं संख्या में तो डाई, और अंत में क्या लगाएंगे? ओल लिखते हैं, अनुलग्न ओल। तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखेंगे। फिर OH समूह की स्थिति, फिर गुणात्मक पूर्व लग्न 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, और अंत में अनुलग्न ओल जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा एथेन 1 2 डाइओल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH2OH, CHOH और CH2OH। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो। साधारण नाम है इसका ग्लिसरॉल। 3 OH समूह है ये, पॉलीहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हो। OH समूह की संख्या 3 है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, साधारण नाम ग्लिसरॉल। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। कार्बन श्रृंखला पर नंबर डालो 1 2 3, क्योंकि इधर से डालोगे तो भी ये 1 2 3 ही आएंगे। अब कार्बन श्रृंखला पर नंबर डालने के बाद मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, प्रोपेन लिख दिया। फिर OH समूह है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और
3 नंबर पे, तो 1 2 3, 3 है तो ट्राई, और अंत में क्या लगा दोगे, अनुलग्न ओल जोड़ दोगे, तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत। फिर OH समूह कौन कौन से कार्बन से जुड़े हुए उनकी स्थिति, फिर गुणात्मक पूर्वलग्न कितने हैं संख्या में, 1 2 3, तो 3 है तो ट्राई, और अंत में अनुलग्न जोड़ देते हैं ओल, तो हो जाएगा नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। अब आपको सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम बताइए, तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में आनी चाहिए और फिर उसका नामकरण कर सकते हैं। तो आपके लिए सवाल क्या हो जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन है इसका साधारण और IUPAC नाम बताना आपको, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और OH, इसका साधारण और IUPAC नाम।